हेलो फ्रेंड्स, पीएससी पार्ट फर्स्ट की मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। क्या होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? देखो, अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी वस्तु है, वो स्थिर है या गतिशील, इसके बारे में अगर हमें पता करना है तो एक रेफरेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे हम पृथ्वी पर मान लो कोई पेड़ है, उसकी बात करें। अगर हम उस पेड़ को पृथ्वी पर ही रहकर हम उस पेड़ को देखें तो हमें वो जो पेड़ है वो बिल्कुल स्थिर दिखाई देता है। अगर इसी पेड़ को हम सूर्य से देखें, सूर्य पर स्थित हों, अपन प्रेक्षक सूर्य पर स्थित हो और फिर वो उसको ऑब्जर्व करे, फिर वो उसको प्रेक्षित करे, तो वो क्या देखेगा कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जिस वेग से गतिशील है, उसी वेग से वो पेड़ हमें सूर्य पर अगर अपन स्थित हैं तो हमें ये उसी वेग से हमें गति करता हुआ दिखाई देगा जिस वेग से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति कर रही है। ठीक है, अगर इसी पेड़ को हम मान लो ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन के सापेक्ष अगर अपन इसी पेड़ को देखें तो ये पेड़ हमें ट्रेन के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में गतिशील ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो एक ही पार्टिकल है, जैसे एक ही वस्तु है, एक ही पेड़ है, वो अपने को अलग अलग जगह से अलग अलग वेग से गतिशील दिखाई देता है। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल स्थिर है या गतिशील है, इसको बताने के लिए एक रेफरेंस की आवश्यकता होती है। उसी रेफरेंस को क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी कण की गति को व्यक्त किया जाता है उसे निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब निर्देश तंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे कांटे निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र, बेलनाकार निर्देश तंत्र। लेकिन यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे वो सबसे ईजीएस्ट जो निर्देश तंत्र है, सरलतम जो निर्देश तंत्र है, कांटे निर्देश तंत्र के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कांटे निर्देश तंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक दक्षिणावर्ती, दूसरा वामावर्ती। ठीक है, दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र में एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स कुछ इस डायरेक्शन में होती हैं, इस तरीके से होती हैं। ठीक है, और इनका जो कटान बिंदु होता है, ये बिंदु ये क्या कहलाता है? मूल बिंदु। जबकि वामावर्ती निर्देश तंत्र में एक्स और वाई एक्स की जो डायरेक्शन होती है, वाई और जेड एक्स की जो डायरेक्शन होती है वो वही सेम होती है, लेकिन एक्स एक्स की डायरेक्शन दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र से ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। लेकिन फिजिक्स में जनरली दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र को ही यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, अब हमने स्टडी कर लिया क्या होती है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी वस्तु की स्थिति किस प्रकार से व्यक्त करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कण या वस्तु की स्थिति। तो निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक स्थिति सदिश द्वारा, दूसरा निर्देशांकों द्वारा, बाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो स्थिति सदिश द्वारा बाई पोजीशन वेक्टर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो कोई भी जो कण है, पार्टिकल है, कोई वस्तु है, वो एक्स वाई समतल है, जो प्लेन है, उसमें गतिशील है। ठीक है, ये बिंदु P पर, यहाँ पे हम चित्र में देख रहे हैं, ये बिंदु P पर स्थित है। ठीक है, तो इस बिंदु P को मूल बिंदु से मिलाने वाली ये जो रेखा है OP, यही रेखा, यही सदिश इस वस्तु के लिए क्या कहलाता है? इसका स्थिति सदिश। ठीक है, ये OP जो सदिश है, जिसको कि यहाँ हम R वेक्टर से व्यक्त करते हैं स्थिति सदिश को, यही वेक्टर क्या कहलाता है? उस वस्तु का इस निर्देश तंत्र XY के सापेक्ष से स्थिति सदिश। किसी कण या पिंड की स्थिति P को निर्देश तंत्र के मूल बिंदु O से मिलाने वाला सदिश OP उस वस्तु का स्थिति सदिश कहलाता है और इसको जनरली R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक सदिश राशि है, इसलिए हम यहाँ पर R के ऊपर एरो भी लगाते हैं। दूसरा, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष हम किसी बिंदु की स्थिति को निर्देशांकों के द्वारा भी बता सकते हैं। ठीक है, किसी बिंदु P पर स्थित कण या वस्तु की स्थिति को YZ, XZ व XY समतल पर डाले गए लंबों की लंबाइयों X, Y व Z द्वारा भी व्यक्त करते हैं। ये जो लंबाइयाँ होती हैं X, Y, Z, ये एक बंच के रूप में, एक ग्रुप के रूप में इस बिंदु P के या फिर इस वस्तु
वस्तु के क्या कहलाते हैं, निर्देशांक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये XYZ निर्देशांक हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस निर्देश तंत्र में देखें, ये इसकी X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और ये Z एक्सिस है और ये मूल बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर बिंदु P पर अपनी कोई भी वस्तु स्थित है। ठीक है, तो इस वस्तु का x निर्देशांक कैसे ज्ञात किया जाएगा, x के अलावा बाकी कौन कौन सी एक्सिस बची, y और z। तो इस YZ प्लेन पर हम इस बिंदु P से अगर लंब डालें, ये लंब, ठीक है, ये किसके बराबर है, x के बराबर यहाँ ये लंबाई, तो यही लंबाई क्या कहलाती है, इस पर्टिकुलर वस्तु का x निर्देशांक। इसी तरीके से हम y निर्देशांक किस तरीके से ज्ञात करेंगे, y के अलावा बाकी एक्सिस कौन कौन सी हैं, x और z। ठीक है, x और ये वाली z। तो इस XZ प्लेन पर हम बिंदु P से, ठीक है, इस वस्तु की स्थिति से अगर हम लंब डालें, ये जो कि यहाँ पर स्मॉल y के बराबर है, तो यही लंबाई इस वस्तु का क्या कहलाती है, y निर्देशांक। ठीक है, और z निर्देशांक हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, z के अलावा बाकी एक्सिस कौन कौन सी हैं, x और y। तो इस XY प्लेन पर हम बिंदु की स्थिति P से अगर हम ये लंब डालें, जो कि यहाँ पर स्मॉल z के बराबर शो किया हुआ है, तो ये जो लंबाई है, यही लंबाई क्या कहलाती है, उस पर्टिकुलर वस्तु का z निर्देशांक। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी कण की, किसी भी वस्तु की स्थिति एक निर्देशांक द्वारा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और किस तरीके से XY और z निर्देशांक ज्ञात किए जाते हैं वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है जड़त्व निर्देश तंत्र एक तो जड़त्व निर्देश तंत्र और दूसरा अजड़त्व निर्देश तंत्र, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं जड़त्व निर्देश तंत्र की, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ठीक है, इसको समझने से पहले हम बात करते हैं कि मान लो हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल है, ऐसी वस्तु है जिस पर कोई भी बल कार्यरत नहीं है, मतलब टोटल F बराबर क्या है उसमें 0। ठीक है, तो इसकी बल की परिभाषा से बल क्या होता है, m इंटू d2r/dt² इक्वल्स टू m है, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यदि इस वस्तु पर कोई भी बल नहीं लग रहा है तो उसका ये टोटल बल का मान क्या होगा, 0। अगर ये टोटल बल का मान यहाँ पर 0 है इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर हम m को हमने छोड़ दिया है क्योंकि m 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये इन दोनों का मल्टीपल अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि d2r/dt² क्या है, 0, क्योंकि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम इस रिजल्ट पे पहुँचे हैं कि d2r/dt² इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो हमारे पास dr/dt जो कि वेलोसिटी के बराबर आ जाता है, वो क्या हो जाएगा, नियत, क्योंकि d2r/dt² क्या है, 0। अगर अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है v नियत। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें मान लो किसी भी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है, फिर तो ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें यह वस्तु या यह कण एक नियत वेग से गतिशील ही दिखाई देता है, एक त्वरित वेग से गतिशील दिखाई नहीं देता। ठीक है, मतलब त्वरण रहित इसकी गति ऑब्जर्व होती है, वह निर्देश तंत्र क्या कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। दोबारा समझने की कोशिश करें कि मान लो हमारे पास ऐसा पार्टिकल है जिस पर कोई बल कार्यरत नहीं है, मतलब F बराबर 0 है। F बराबर 0 है तो हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि यह जो कण है, ये जो वस्तु है, ये एक नियत वेग से गतिशील है। तो ऐसा निर्देश तंत्र जिस निर्देश तंत्र के सापेक्ष यह वस्तु एक नियत वेग से गतिशील ही दिखाई देती है, न कि एक त्वरण के साथ गतिशील दिखाई देती है, तो ऐसा निर्देश तंत्र क्या कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो वह निर्देश फ्रेम जिसके सापेक्ष इस प्रकार के कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है, तो उस निर्देश तंत्र को क्या कहते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। ठीक है, ऐसे निर्देश तंत्र में जो न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, वैध होते हैं, क्योंकि न्यूटन की प्रथम और द्वितीय गति के नियम भी यही कहते हैं कि यदि किसी कण पर बाह्य बल नहीं लग रहा है तो वह एक नियत वेग से गतिशील होगा।
ठीक है। तो जड़त्व निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय दोनों नियम क्या होते हैं, वैध होते हैं, वैलिड होते हैं। ऐसे निर्देश फ्रेम या तो स्थिर होते हैं या फिर नियत वेग से गतिशील होते हैं, मतलब इनकी गति त्वरण रहित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अजड़त्व निर्देश तंत्र की, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इंग्लिश टर्म का आप ध्यान रखें, अजड़त्व निर्देश तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इंग्लिश टर्म्स को हैबिट में लाने की कोशिश करें आप। तो अजड़त्व निर्देश तंत्र की अगर हम बात करें तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं। मान लो कोई ऐसा पार्टिकल है, कोई ऐसी वस्तु है जिस पर कोई बल कार्यरत नहीं है, फिर भी उसकी गति हम ऐसे निर्देश तंत्र में प्रेक्षित कर रहे हैं जिसमें उसकी गति त्वरण युक्त दिखाई देती है, तो वह निर्देश तंत्र क्या कहलाता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। वहाँ क्या था, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या था कि यदि कोई वस्तु त्वरण रहित वेग से गतिशील है, मतलब या नियत वेग से गतिशील है, तो नियत वेग से गतिशील ही प्रेक्षित होती है। लेकिन अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में यदि कोई वस्तु नियत वेग से गतिशील है तो भी वह त्वरण युक्त ही गतिशील हमें दिखाई देती है। तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई देती है, ऐसे निर्देश तंत्र को क्या कहते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में उससे ऑपोजिट होगा, ठीक है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र या प्रेक्षक त्वरित वेग से गतिशील करते हैं या स्वयं की एक्स के सापेक्ष से घूर्णन गति करते हैं। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन से जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं, जो या तो त्वरण युक्त वेग से गतिशील होते हैं या फिर अपनी एक्स पर घूर्णन करते रहते हैं, क्योंकि अपनी एक्स पर घूर्णन भी करेंगे तो एक नियत वेग से भी अगर ये घूर्णन करेंगे तो वेग की दिशा समय के साथ हमेशा चेंज होती है घूर्णन गति में। तो वेग अगर समय के साथ चेंज हो रहा है तो उसमें त्वरण होगा, ठीक है। तो घूर्णन गति एक त्वरण युक्त गति होती है। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र ऐसे निर्देश तंत्र होते हैं या तो ये त्वरित वेग से गतिशील होते हैं या फिर ये घूर्णन गति करते रहते हैं। ऐसे निर्देश तंत्रों में जड़त्वीय निर्देश तंत्र के ऑपोजिट न्यूटन की गतियों के प्रथम और द्वितीय नियम वैध नहीं होते, ठीक है। अगर हम पृथ्वी की बात करें कि पृथ्वी कैसा निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है या फिर अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, तो पृथ्वी का हमें पता है कि पृथ्वी अपनी एक्स पर घूर्णन गति करती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होना चाहिए क्योंकि यह एक त्वरण युक्त गति करती है। लेकिन इसका जो घूर्णन वेग से जो उत्पन्न त्वरण है ये बहुत कम होता है, 7.29 × 10⁻⁵, जो कि बहुत कम है। इस वजह से इसका ये त्वरण बहुत कम होने की वजह से पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र को क्या माना जाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना जाता है। जबकि वास्तविकता में पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है क्योंकि वह एक घूर्णन वेग से क्या है, गतिशील है। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे स्टडी करेंगे।